हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने हैं तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कीपिंग क्वाइट जो पोएम है जिनके राइटर हैं पैब्लो नेरूडा। हम लोग इस पोएम के लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन देखे थे। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसी पोएम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द पोएट्स पेन नेम? पेन नेम का मतलब है जिसमें पोएट अपना नाम इस्तेमाल करता है नोवेल्स या पोएट वगैरह लिखने में, ठीक है ना। तो इसका जो नाम होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। जैसे पोएम पढ़ाया गया था उसमें बताया भी गया था कि पैब्लो नेरूडा का जो फुल नेम है यानी जो पेन नेम है वो क्या है, नेफ्टली रिकार्डो रईस बसाल्टो, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। व्हाट इज़ द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द पोएम? इस पोएम का जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो क्या है, वो स्पेनिश है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लिखा है व्हाट डज द स्टाइल ऑफ द पोएम सिंबलाइज दैट द पोएट यूज्ड टू राइट विद? कह रहा है कि इस पोएम में जो स्टाइल लिखा गया है जो सिंबलाइज कर रहा है वो किस चीज़ की ओर कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी डिजायर एंड होप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट? तो इस पोएम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या डिस्ट्रॉय करता है, तो इसमें देखिए जो सारा आंसर होगा ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी कि ऑल हो जाएगा। पहला जो लिखा हुआ अनथॉटफुल एक्शन, बिना सोचे किया गया काम, वायलेंस एक्शन और स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे बोला गया, ये सारा जो रीजन है वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है किसको, इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। व्हाट डस नंबर 12 रिप्रेजेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो 12 इस्तेमाल किया गया है, पोएम में भी हम लोग पढ़े थे वी विल काउंट अप टू 12, यानी कि हम लोग 12 तक गिनते हैं और शांत हो जाते हैं सब कोई। तो यहाँ पे जो 12 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आवर्स ऑफ द डे, यानी और साथ ही साथ मंथ ऑफ द ईयर, क्योंकि एक घंटे में जो हम लोग दिन का जो समय होता है वो 12 घंटे का होता है और साथ ही साथ जो मंथ होता है वो 12 मंथ्स के होते हैं ना, ईयर 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द मैन लुकिंग एट हॉट हैंड, कह रहा है कौन आदमी जो है अपने हॉट हैंड यानी कि कटे हुए हाथों को देखता है, चोट लगे हुए हाथों को देखता है, तो सॉल्ट गैदर, ठीक है ना, जो नमक जमा करते हैं उनके हाथ डैमेजर, क्योंकि पॉइंट बोले थे कि हम लोग क्या है कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, तो शांत होने से क्या होगा कि फिशरमैन जो है वो एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाएगा और साथ ही साथ जो सॉल्ट जमा करने वाला आदमी है वो भी अपने आप को यानी अपने हॉट हैंड को भी देख पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 7 में। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट वुड इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ मेंस लाइफ? कह रहा है कि इंसानों की ज़िंदगी में क्या इंटरप्ट करता है, कब इंटरप्ट होता है, ठीक है ना। तो जब ह्यूज साइलेंस हो जाएगा, जब ह्यूज साइलेंस यानी कि जब इंसान पूरी तरह से शांत हो जाएगा तब उसका अंदर का सैडनेस वो इंटरप्ट करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, देखिए आगे। ही एडवाइज, ही माने यहाँ पे पोएट का नाम है, ठीक है ना। ही एडवाइज द पीपुल नॉट टू स्पीक, जो लेखक हैं जो कवि हैं वो क्या एडवाइस करते हैं लोगों को, फ्रेंच के लिए, स्पेनिश के लिए या एनी लैंग्वेजेस के लिए और इंग्लिश के लिए, तो वो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलने बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एनी लैंग्वेजेस। आगे बढ़ते हैं। When did Pablo Neruda with a Nobel Prize? उन्हें कब नोबेल प्राइज दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1971 में। आगे बढ़ते हैं। What kind of moment would it be when everyone is silent? कह रहा है कि वह कौन सा मोमेंट होगा, कैसा मोमेंट होगा जब सभी लोग साइलेंट हो जाएंगे, एवरीवन इज साइलेंट, तो क्या हो जाएगा, एक्सोटिक मोमेंट हो जाएगा, विशेष मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है व्हाट विल काउंटिंग अप 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? कह रहा है कि 12 तक काउंट करने और शांत रहने से हमें क्या अचीव होता है। व्हाट विल काउंटिंग अप 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? कह रहा है कि 12 तक काउंट करने से और चुप रहने से हमें क्या अचीव करने में सहायता मिलती है। तो चलिए देखते हैं, आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के हिसाब से टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द मोनोटोनियस रूटीन, तो ये जो मोनोटोनियस है वो क्या है, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, नीरस ज़िंदगी, है ना, जो रूटीन हमारा बना हुआ है, रूटीन हमारा क्या है,
अगर हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो हमारा रूटीन क्या होता है, जैसे आप लोग स्टूडेंट है तो आप लोग का रूटीन क्या है, सुबह उठना, स्कूल जाना, स्कूल से फिर कोचिंग या इंस्टीट्यूट जाना, फिर वहाँ से घर आना, घर आने के बाद फिर से वही सर्कल स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा एक रूटीन बना हुआ है, तो उस रूटीन से वो ब्रेक लेना चाहते हैं बाय काउंटिंग ऑफ द 12, क्या करके 12 तक काउंट करके, एंड कीपिंग स्टिल, और वो शांत होकर। और ये हेल्प करेगा, विल हेल्प अस, वो क्या मदद करेगा हमारी, अंडरस्टूड आवर सेल्फ, वो हमें समझने में, हमें खुद को समझने में हेल्प करेगा, एंड दोज अराउंड अस बेटर, और ये काफ़ी हद तक अच्छा भी होगा। द क्वाइटनेस, और जो क्वाइटनेस होगा, विल ऐड आवर अंडरस्टैंडिंग, और साथ ही साथ जो हमारा क्वाइटनेस होगा वो अंडरस्टैंडिंग होगा, हमारा लिए अंडरस्टैंडिंग होगा, ऐड करेगा हमारे अंडरस्टैंडिंग को। दे विल हेल्प एज ए इंट्रोस्पेक्शंस एंड सेल्फ एनालिसिस, और साथ ही साथ हमें क्या करेगा, इंट्रोस्पेक्ट करने में हमारी मदद करेगा अगर हम लोग शांत हो जाते हैं तो। और साथ साथ क्या होगा, जब इंट्रोस्पेक्ट होगा और हम लोग शांत रहेंगे तो हम लोग अपने आप के बारे में सोचेंगे ना, सेल्फ एनालाइज करेंगे हम, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वापस से इसको देख लेते हैं क्या बोला गया है। क्या पोएम के पोएट के हिसाब से अगर हम लोग ब्रेक लेते हैं किस चीज़ से, मोनोटोनियस रूटीन से, भागदौड़ वाली ज़िंदगी से, क्या करके काउंटिंग करके 12 तक, और साथ ही शांत हो जाते हैं, तो ये हमारी मदद करता है अपने आप को समझने में, और ये काफ़ी हद तक अच्छा होगा। और साथ ही साथ जो क्वाइटनेस होगा वो हमारे ऐड करेगा, जोड़ेगा, क्या जोड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी को जोड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग जो होता है हम लोग जो समझते हैं उस चीज़ को, और साथ ही साथ क्या करेगा, इंट्रोस्पेक्ट करेगा और सेल्फ एनालाइज भी करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर। 2 में क्या लिखा हुआ है, डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब क्या होता है, वकालत करना, है ना, वकालत मैंने सपोर्ट करना, टोटल इन एक्टिविटी एंड डेथ, आपको क्या लगता है कि पोएट जो है वो वकालत कर रहा है किस चीज़ का, वकालत का मतलब यहाँ समझिएगा बढ़ावा देना। तो आपको क्या लगता है कि पोएट बढ़ावा दे रहा है किस किस चीज़ को, इन एक्टिविटी को और साथ ही साथ डेथ को। चलिए देखते हैं, आंसर है नो, द पोएट पैब्लो नेरुडा डज नॉट एडवोकेट टोटल, एडवोकेट्स नहीं होगा, एडवोकेट होगा, एस नहीं होगा यहाँ पे, नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, कह रहा है कि पोएट जो है टोटल इनएक्टिविटी को और डेथ का सपोर्ट नहीं करता है, वकालत नहीं करता है। ही वॉन्ट्स टू गिव एन अपॉर्चुनिटी, वो क्या देना चाहता है, एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, टू नो एंड रियलाइज हाउ ही हैज बीन हार्मिंग हिमसेल्फ एंड अदर्स। देखिए क्या बोला गया, शुरुआत से देखते हैं। नो, द पोएट पैब्लो नेरुडा डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, वो टोटल इनएक्टिविटी को और डेथ का वकालत नहीं करता है, एडवोकेट नहीं करता। ही वॉन्ट्स टू गिव एन अपॉर्चुनिटी, वो एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, शांत रहकर इंट्रोस्पेक्ट करने का। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है, एनालाइज करने का, खुद को एनालाइज करने का। इंट्रोस्पेक्ट टू नो एंड रियलाइज, जानने का और ये महसूस करने का कि हाउ ही कम हार्मिंग, कि किस तरह से हम लोग खुद को, हिमसेल्फ को, खुद को और दूसरों को हार्मिंग करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो पॉइंट यही बताना चाहते हैं, ठीक है। तो आशा है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स इन द पोएम, कह रहा है कि जो सैडनेस है इस पोएम में वो क्या रेफर कर रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, आंसर है द पोएट रेफर्स टू द सैडनेस ऑफ फॉलिंग द अंडरस्टैंड वन सेल्फ इन द मोनोटोनियस एक्सटेंस ऑफ एवरी लाइफ। क्या बता, द पोएट जो है वो रेफर करता है सैडनेस को, फॉलिंग टू अंडरस्टैंड, यह महसूस कराने के लिए, यह समझाने के लिए कि वन सेल्फ इन द मोनोटोनियस एक्सटेंस ऑफ एवरी लाइफ, यानी कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग नीरस हो जाते हैं। नीरस का मतलब क्या होता है, सैडनेस मतलब नीरस होता है, नीरस हो जाते हैं, जो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो खुद को समझाने में असफल हैं, उस चीज़ के बारे में वो बताना चाहते हैं, ठीक है। वो फिर से रिपीट कर देते हैं, द पोएट रेफर्स करता है सैडनेस को टू फॉलिंग टू अंडरस्टैंड, वो समझने के लिए, वन सेल्फ इन द मोनोटोनियस एक्सटेंस ऑफ एवरी लाइफ, हमारे लाइफ में हर रोज़ जो होती है, आप इसे शब्दों में ऐसे समझिएगा कि कभी जो हर रोज़ की ज़िंदगी में जो नीरस अस्तित्व में खुद को समझाने में असफल होने के दुख का उल्लेख करती है, जो असफल हो जाते हैं उनके दुख का उल्लेख करते हैं। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।